दोपहर के बाद अगर हम बेलपत्र को तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो शिव उसे स्वीकार नहीं करते। फूल सूर्य की किरण निकलती है, प्रकाश थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा उजाला हो जाए और रात्रि सूर्य अस्त के पहले पुष्प को हम तोड़ सकते हैं, फूल हम तोड़ सकते हैं। बेलपत्र सुबह से लेकर दोपहर तक हम तोड़ सकते हैं, पर दोपहर के बाद में बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये ऐसे पर्व हैं जिस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये वो पर्व है जिस पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। पुरानी बेलपत्र 1 महीने पुरानी भी रखी है। पुरानी बेलपत्र मंदिर के बाहर भी अगर निर्माल्य में उतरी हुई बेलपत्र किसी डलिया में पड़ी है, बहुत सारी बेलपत्र अगर किसी ने ले जाकर निर्माल्य को कहीं ले जाकर पटक भी दिया है मंदिर के कोने में, वहां से बेलपत्र उठा लो, उसको धो लो, साफ कर लो, वापिस ले जाकर महादेव को चढ़ा दो, वो स्वीकार कर लो। पशुपति व्रत कर रहे हो, चतुर्थी पड़ गई, अष्टमी पड़ गई, द्वादशी पड़ गई, बच्चों से मत कहो कि बेलपत्र तोड़ कर लाओ। बच्चों से कहो जाओ शंकर जी के मंदिर में कहीं डलिया में कहीं एक आध 2 बेलपत्र भी, 1 बेलपत्र भी अगर कहीं साइड में पड़ी हो, उसको उठा लाओ, धो, बाबा के थाली में रख लो और पशुपति व्रत पर भी चढ़ा दो। दोपहर के बाद में पूजन करने जा रहे हो, बेलपत्र दोपहर के बाद ना तोड़वाइए। फूल सुबह प्रकाश होने से लेकर रात्रि को, शाम को जब सूर्य अस्त हो उसके पहले फूल आप तोड़ लो, मना नहीं है, दिन भर का समय आपके पास है, पर रात्रि में फूल नहीं तोड़ा जाता। शंकर भगवान पर समर्पित कोई प्रसाद शिव जी को चढ़ाया गया, कोई प्रसाद रात भर नहीं रखना चाहिए। आप लोग तो संकट सोमवार अगर किसी ने करे हों, किसी ने करे संकट सोमवार या 16 सोमवार, हाथ उठाओ, किस किस ने करे हैं, पहले करें आप लोगों ने, रखो। जो लोग 16 सोमवार करे हुए होते हैं, संकट सोमवार करे हुए होते हैं, उनको मालूम होता है, उनके स्मरण में रहता है कि संकट सोमवार का जो प्रसाद होता है उसको रात भर नहीं रखते। उसका कारण स्कंद पुराण में भी कहा गया, उसका कारण शिव महापुराण में भी वर्णन किया गया। शंकर भगवान का प्रसाद, शिव जी का प्रसाद, अगर जितना जितना अंधेरा बढ़ते चले जाता है, जितना जितना रात्रि होती चली जाती है और दूसरा दिन अगर लग जाता है, तो उस प्रसाद पर आपका हक नहीं रहता, उस प्रसाद पर फिर चंड का हक हो जाता, फिर उनके गणों का हक हो जाता है, फिर आपका हक समाप्त। तीसरी बात का स्मरण करिएगा, एक तो बेलपत्र दोपहर के बाद ना तोड़िए, दूसरा पुष्प रात में ना तोड़िए, तीसरा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, संक्रांति, इस पर बेलपत्र ना तोड़िए। मंदिर की चढ़ी हुई, कहीं रखी हुई, कहीं अगर निर्माल्य में भी कहीं ले जाकर पड़ी है, वो भी समर्पित कर सकते हो। बेलपत्र तो यहां तक वर्णन करती है कि अष्टमी नवमी दोनों पड़ रही है और आपको बेलपत्र की जरूरत पड़ रही, तो एक बेलपत्र को
आप एक बेलपत्र को या तो वस्त्र में संजो कर रख लो, रख सकते हो, संभाल के रख लो, ना बने तो तुम्हारी जो पाठ पढ़ने की पुस्तिका होती है, जिसको तुम भजन गा लेती हो, पढ़ लेती हो, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, गोवर्धन चालीसा, जो पढ़ लेती हो, वही उसी में रख लिया और वही बेलपत्र वापिस हमको प्राप्त हो गई। हमने वही शिव जी को वापिस चढ़ा दी और उससे हमको फल की अनुभूति प्राप्त हो गई। जरूरी नहीं है तोड़े। पंच पुष्प में 5वें नंबर का पुष्प आता है। भगवान शंकर आनंद के साथ में विराजमान थे और देवताओं ने जब मंथन किया, उस मंथन में जो विष निकला, वो विष देवाधिदेव महादेव को दिया गया। अब बाबा देवाधिदेव महादेव को जो विष प्राप्त हुआ तो पार्वती मैया को शिव जी ने याद किया, पार्वती आओ। ये एक चतुर पति की विद्वत्ता है। एक विद्वान पति जो होता है, चतुर पति जो होता है, उसकी विद्वत्ता जो होती है, उसको दर्शाया है मेरे महादेव ने। बहुत विडंबना में जीवन चल रहा, बहुत परेशानी में चल रहा, बहुत टेंशन चल रहा, पति किसी को बताना पसंद नहीं करता, बहुत चिंता है, घाटा लग गया, कर्जा बढ़ गया, तकलीफ हो गई, रोग हो गया, बीमारी हो गई, कुछ गलत करी आया, कुछ अच्छा करी आया, किसी को बताए ना बताए, पत्नी को एक बार बोल कर देखना, वो तुमको विल पावर मजबूत करेगी, कह देगी चिंता मत करो, मैं हूं और आप हो, सब करेंगे। पर पति पत्नी को ऐसा धुतकार, तू चुप रहे, तेरे में अक्ल नहीं है, तू तो पगली है। अरे भाई, इसने तेरे से कहा था कि तू कर्जा करके आ। इतनी माताएं बैठी है, इतनी और इतनी टीवी पर कथा सुन रही हैं, एक माता ने कभी अपने पति से कहा हो कि तुम कर्जा करो, चोरी करो, डाका डाल के लाओ? कोई नारी अपने पति को चोरी करता नहीं देखना चाहती, कोई पत्नी अपने पति को डाका डालते नहीं देखना चाहती, कोई पत्नी अपने पति को कर्जे में डूबते हुए नहीं देखना चाहती। पत्नी हमेशा पति को चंद्रमा की रोशनी की तरह बढ़ती हुई देखना चाहती है, सूरज की रोशनी की तरह बढ़ते हुए। अब कर्जा हो गया, तकलीफ आ गई, बुरा करिया है, बेकार काम करिया है, तो घबराना नहीं। अपनी धर्म पत्नी को एक बार आद्य शक्ति समझकर, पार्वती समझकर, शिव की शक्ति समझकर उसको भी अपनी बात कहो, दिल से कहो, जो सच है उसको कहो। वो आद्य शक्ति के रूप में तुम्हारे साथ में बैठी है, तुमको खड्डे में नहीं पटकेगी, थोड़ा ना थोड़ा उसकी विवेक से, उसकी बुद्धि से समझाने का प्रयास करेगी और तुमसे इतना जरूर कह देगी, अब जो हो गया हो जान दो, चिंता मत करो, होगा, देखेंगे, आप और हम है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब आगे बढ़ेंगे, फिर करेंगे। ये नारी का बल है, ये नारी की बलता है, ये उसका धैर्य है। धैर्य उसका। पत्नी मर गई, पति टूट गया। क्यों भैया? आज तुम मदिरा की दुकान पर खड़े थे, क्या बात है? बहुत गम था इसलिए पी ली। अच्छा, पत्नी का पति किसी का मर जाता है, कोरोना में चले गया, इसको गम नहीं था, ये नहीं गई। तुम्हें गम था, कर्जे में लदालुम हो गए, गम हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, गम हो गया, झगड़ा हो गया, गम हो गया, और तुम मदिरा की दुकान पर चले गए। नारी की जिंदगी में कितना गम है, ताने सुन रही है, अपशब्द कह रहे हैं, लोग ताने दे रहे हैं,
आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। रोती है तो भी रसोई घर में रोटी बनाकर अपने बच्चों का पेट भरती है। वो नारी कोई सहल नहीं हो। गम तुमको है, गम इसको नहीं। जो आता है, पति आया तो दो शब्द कह गया, देवर आया तो कह गया, जेठ आया तो कह गया, ससुरा आया तो कह गया, सासू आई तो कह दिया, मायके वाले बोले तो बोल दिया, भैया से बोलो तो भैया बोले, भाभी से बोलो तो भाभी बोले। एक नारी, बेटा है तो बेटा बोले, छोरी है तो छोरी बोले। एक नारी जिंदगी भर सुने, इसको गम नहीं है। फिर भी शंकर की आदि शक्ति इसके अंदर विराजमान है, इसलिए धैर्य रखती है, फिर आगे बढ़ जाती है, रोती है, पोंछती है आंसू, फिर भी तुम्हारा साथ दे जाती है, फिर भी साथ देती है। वो नारी है। और तुम कहते तुम्हें अकल नहीं है, तू चुप रहे, तेरे में अकल नहीं, तेरे में अकल नहीं। और जब पूरी तरह से खड्डे में गिर जाता है, तब आखिरी में कोई साथ नहीं देता, तब वो फिर पत्नी कहती है, ये मेरी रकम पड़ी हुई है, उतार कर दे देती है, बेची आओ, ले जाओ, कर्जा चुका दो। आखिरी में भी कोई साथ दे रही है, अंत बिंदु में वो साथ दे रही है। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, रकम दुकान पर कब जाती है? जब घर में दुख आता है। किसी भी नारी की रकम दुकान पर ऐसे नहीं जाती। बोलो री जीजियां सही है कि गलत है? घर में कर्जा बढ़ गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई, तब घर की रकम दुकान पर जाती है। जब घर की रकम दुकान पर जाती है, जब दुख आता है, जब दुख आता है तो सोने की रकम दुकान पर जाती है। उसी तरह जब जिंदगी में दुख आए तो इस मनुष्य के शरीर को, इस रकम को भी महादेव के चरणों में उस दुकान पर ले जाओ तो शिव संभाल ले। सोने की रकम दुकान पर जा रही है, सोने की रकम दुकान पर पहुंच रही है। ये शरीर भी उस परमात्मा की चौखट तक जाना चाहिए। हम उसके भरोसे। पति कहता है पत्नी से, तुझमें विवेकता नहीं, तुझमें बुद्धिता नहीं, तुझमें तू नहीं जानती। अरे तकलीफ आई है, एक बार बैठकर उससे भी कहो, जो तुम्हारी अर्धांगिनी है। और अर्धांगिनी से भी निवेदन है, अपने मन में कुछ ना रखते हुए अगर कुछ बात कहना है तो अपने पति से कहो, किसी से मत कहना। दुकान पर 50 नौकर काम करते हो, फिर भी फोन लगाकर नौकर से मत कहना कि तुम मेरे को ये सामान ला कर दो। अगर कहना तो अपने पति से कहना। क्यों? अगर एक आध बार तुमने नौकर से कहा सामान ला कर दो, नौकर 3-4 बार सामान ला कर देगा, तो हो सकता है लोगों की दृष्टि गलत हो जाए। अपने पति से कहना, मुझे ये सामान ला कर दो। वो लाए तो ठीक, ना लाए तो ठीक, पर नौकर से भी मत कहना कि मुझे सामान ला कर। अपनी चित्त वृत्ति से कहो। जाओ, मुझे ये सामान चाहिए। कितना सुंदर संवाद है। माता धूमावती और शिवजी का धूमेश्वर नाम पड़ा था। शिवजी ने कितनी विचित्र लीला करी है, जरा देखिएगा। गणेश जी रोते हुए आते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, मां मुझे भूख लगी है। कार्तिकेय षडानंद रोते हुए आते हैं, मां मुझे भूख लगी है। अशोक सुंदरी रोते हुए आती है और कहती है, मां मुझे भूख लगी है। और शंकर जी अखंड समाधि में लीन, तप साधना में लीन, भूख लग रही है। माता पार्वती ने देखा कुछ भी नहीं था। क्या दूं बच्चों को? अगर मेरे स्तनों में दूध होता तो मैं अपने बच्चों को पिला देती, पर स्तन में दूध भी नहीं है। क्या दूं? भूख से बिलख रहे भगवान गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी सब भूख से बिलख रहे थे। पार्वती जी शिव जी के पास जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर बोली, बाबा उठिए, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, उठिए। शिव जी नहीं उठे। गणेश जी माँ का पांव पकड़कर बोले, माँ बहुत भूख लग रही है। षडानंद कार्तिकेय बोले, माँ बहुत भूख लग रही है। अशोक सुंदरी कह रही है, मुझे भूख लग रही है। भोजन नहीं था। माँ फिर शिव जी को जगाई, भोलेनाथ नहीं जागे, मेरे स्तनों में दूध नहीं तो अपने बच्चों को पिला देती। अब वो स्तन में दूध लाने के लिए
मां ने क्या लीला रच दी, क्रोध में आ गई पार्वती जी। अपने बच्चों को भूखा मरते हुए कोई नारी नहीं देख सकती, कोई नारी नहीं। कौन नारी देखेगी? एक मां अपने बच्चे के लिए समर्पण का भाव लेकर चलती है। देखा मेरे बच्चे भूखे, स्तन में दूध नहीं, पार्वती जी को क्रोध आया, शंकर जी को उठा लिया, उठाकर मुंह में भरकर निगल गई, स्तन से दूध बहने लगा, बच्चों को पिलाने लगी। हाहाकार मच गया, साबधूर। शिव जी को पार्वती जी निगल गई, शिव जी नहीं, शिव जी नहीं, शिव जी नहीं। देवताओं ने आराधना करी, मां कृपा करो, मां प्रकट करो महादेव को। शंकर जी को धुएं के रूप में अपनी नासिका से महादेव को प्रकट कर दिया। शिव जी का नाम ध्रुमवान हो गया और पार्वती का नाम ध्रुमावती हो गया। शिव जी ध्रुमवान बन गए, माता पार्वती ध्रुमावती बन गई। शंकर जी ने कहा, पार्वती तू अपने पति को थोड़ी देर के लिए निगल गई थी, तेरा पति उस समय पर नहीं था, इसलिए ध्रुमावती तू वेधव्य के रूप में रहेगी। ना तेरी मांग में सिंदूर होगा, ना गले में मंगलसूत्र होगा, ना बिछोड़ी, ना चूड़ा होगा। आज भी दतिया में पीताम्बरा धाम में मां धूमावती के मंदिर है। मां धूमावती का अगर आप दर्शन करने जाओगे तो मां सौभाग्यवती नारी को अंदर नहीं जाने दिया जाता, पर्दे में बंद रहती है, 16 श्रृंगार नहीं करती, मां वेधव्य के रूप में रहती है। ना मांग में सिंदूर है, ना नाक में लौंग है, ना गले में मंगलसूत्र है, वो धूमावती माता है। आज भी दुनिया के बड़े बड़े राजनेता दतिया में जाकर धूमावती की पूजन करते हैं और उससे वर प्राप्त करते हैं। वो धूमावती है, वो पीताम्बरा पीठ में बैठी है, अलमस्त होकर अपने बच्चों के लिए निकली थी, अपने बच्चों। ध्रुमवान ध्रुमावती बड़ा उसका सहजता क्या है? जीवन कोई सरल है क्या? जीवन में कोई सरलता है? शिव जी ने, पार्वती जी ने पूछा, भोलेनाथ जी विष आया है, आपके लिए आया है। शंकर भगवान बोलते हैं, मैं अकेला नहीं पीऊंगा, तू कंठ में जाकर बैठ जा, अर्धांगिनी है तू मेरी, बराबर की हकदार है तू मेरी, बैठ मेरे पास। कंठ में मां बैठी, शिव जी ने विष पिया, कंठ में पहुंच गया। नीचे जा रहा था विष, शंकर भगवान ने उसको कंठ में ही रोक लिया। अंदर जाएगा तो मेरे उदर में ना जाने कितने शिव भक्त बैठे हैं। शिव पुराण कहती है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये पूरी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी शंकर भगवान के उदर में विराजमान है। शंकर जी एक चावल का दाना खाते हैं और सबका पेट भर देते हैं। शिव जी आराम से सोते हैं तो सबको निंद्रा आती है, शिव मस्त रहते हैं तो सब मस्त रहते हैं। शंकर जी को लगा, अगर मैं विष पी गया और वो विष पेट में चले गया, वो विष उदर में चले गया, तो मेरा पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी पर जितने जलचर, थलचर, वायुचर जीव जो रह रहे हैं, जो मनुष्य रह रहे हैं, ये सब विष के असर से मर जाएंगे। तो पार्वती जी कह रही है, प्रभु इसको अंदर गटको। पार्वती जी कह रही है, इसको नीचे उतारो। शंकर जी कह रहे, नहीं उतार सकता, क्योंकि नीचे मेरी औलाद बैठी है, नीचे मेरी संतान बैठी है, सब मर जाएगी, इसलिए मैं इसको अंदर नहीं उतार सकता। तो पार्वती जी कह रही है, मैं कंठ पर बैठी हूं, ये विष मेरे पास है। शिव जी कहते हैं, माता पिता की जिंदगी है ही ऐसी, जिंदगी भर विष पीना है और औलाद को सुरक्षित रखना। माता पिता की जिंदगी है ही ऐसी, जिंदगी भर विष पीना है, औलाद को सुखी रखना है। ये माता पिता है। घर में पिता शिव का स्वरूप है, मां पार्वती का स्वरूप है। कितना विष पीते होंगे,
घर की ठंडी रोटी घर का बुजुर्ग, घर की बूढ़ी माँ खा लेती है। उसको भी गरम रोटी अच्छी लगती है, पर बूढ़ी माँ कहती है दाल अच्छी बनी, कड़ी अच्छी बनी। घर में ठंडी रोटी रखी है ना, वो फ्रिज के ऊपर 2 लाके दे दे। बहू कहती है ठंडी क्यों खा रही हो, गरम खा लो। नहीं नहीं, तू मुझे ठंडी ला दे, क्योंकि सास को मालूम है ये ठंडी रोटी कोई नहीं खाएगा, बाद में गाय को पटक दी जाएगी, बाहर कुत्ता को डाल दी जाएगी। मेरा पति एक एक रोटी कमा कर लाया, एक एक निवाला, एक एक अन्न का दाना लाया, इसको पटकूंगी नहीं। घर की बुजुर्ग ठंडी रोटी खा लेती है क्योंकि फेंकी ना जाए, कल की ठंडी सब्जी खा लेती है क्योंकि फिकाए ना। एक एक ईंट जोड़कर, एक एक दाना जोड़कर उसने महल बनाया है, कैसे उसको बर्बाद होते देख ले। इसलिए घर के माता पिता शिव और पार्वती के स्वरूप होते हैं। तिनका तिनका जोड़ा है, तिनका। एक पत्र आया, उस पत्र में किसी ने लिखकर भेजा है, गुरुजी 5 दिन से शिव पुराण चल रही है और कुछ दिन पहले से यहाँ ये टेंट लगना प्रारंभ हो गया था, और शिवजी की कृपा, उदारता, दया गुरुदेव बड़ी गजब है कि 5 दिन से इस टेंट में आपके पंडाल के व्यासपीठ के ठीक ऊपर एक चिड़िया और चिड़ा दोनों ने घोंसला बनाकर 5 दिन पहले ही घोंसला बना लिया था, और 5 दिन से रोज कथा सुन रहे हैं। आज भी बैठे, वो बैठे ऊपर बैठे, आज भी वो चिड़ा और चिड़ी 5 दिन से लगातार स्थान नहीं छोड़ा उन्होंने, और लगातार वो कथा सुनते रहते। 5 गुरुजी जब कथा में चिड़ा और चिड़िया भी शिव और पार्वती बनकर कथा सुनते हैं तो संसार का मनुष्य भी उसके धारण। पत्र दिया, उसकी भक्ति, उसका विश्वास। 5 दिन में उसने घोंसला बना लिया, उसी में रह रहा, दोनों कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे और अपने जीवन का आनंद। सुनो, ये शिव महापुराण की कथा है, सुनो। जरा सी माइक की ध्वनि होती है, डीजे बजता है तो जमीन हिल जाती, मकान हिल जाते और चिड़ा चिड़िया भाग जाते हैं। पर 5 दिन से लगातार भजन भी हो रहे, ढोल भी बज रहे, नगाड़े भी बज रहे, कीर्तन भी बज रहा, तो भी उनका निवास ये शिव और पार्वती का स्वरूप आनंद लेते हुए कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहा। ये शिव कथा। शंभु शरणे मांगो दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शिव की भक्ति, भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप। शिव जी ने कंठ पर विष को रखा, पार्वती जी झेली, विष कंठ पर पड़ा हुआ। शंकर भगवान को थोड़ा थोड़ा उस विष का असर होने लगा, और विष का जब असर होने लगा तो भोलेनाथ जी को थोड़ा 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 चक्कर आने लगा। विष का असर जो देवादिदेव महादेव को डोलते हुए, देवादिदेव महादेव को घूमते हुए जो पार्वती जी ने देखा, पार्वती जी अपनी अपनी 64 योगिनियों को कहती हैं, जाओ मेरे महादेव के लिए कुछ औषधि लेकर आओ। औषधि पूछा, अब तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। पूछा भोलेनाथ जी से, वो जैसे रुक्मणी जी ने पूछ लिया था भगवान कृष्ण से, तुम्हारा पेट दुख रहा है, इसकी दवाई क्या है, औषधि क्या है। सारी दवाइयाँ दे दी, सारी औषधि दे दी, वेदों को दिखा दिया, डॉक्टरों को दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, फिर आखिर ऐसा क्या है, क्या दें आपको, आपका पेट दर्द बंद हो जाए।
भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मणी, जो मुझे बहुत प्रेम करता हो उसके चरण की रज ला कर दे दो। तो चरण की रज लेने के लिए रुक्मणी जी से कहा तू तेरी दे दे, तो रुक्मणी के मैं अपनी चरण की रज नहीं दे सकती। सतभामा, जामवंती, कालंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा कोई नहीं दी। तब चरण की रज देव ऋषि नारद को मालूम पड़ा, तो नारद जी बोले मैं लेकर आता हूँ। नारद जी चरण की रज लेने के लिए बरसाना चले गए, ब्रज चले गए। ब्रज में राधा जी को कहा भगवान का पेट दुख रहा है, चरण की रज चाहिए, जो ज्यादा चाहता हो। राधा जी ने अपने चरण की रज दे दी। राधा जी बोली रुको नारद, मेरे अकेले के चरण की रज लेकर जा रहे हो सकता है मुझसे ज्यादा चाहने वाला और भी ब्रजमंडल में रहता, सबके चरण की रज ले जाओ। नारद जी ने इतनी बड़ी पोटली बांध ली, सिर पे धर के लेके चल दिए। नारद जी यूं डोले, यूं डोले, यूं डोले, यूं डोले। चरण रज लेकर जैसे ही द्वारका में पहुंचे, रुक्मणी जी ने पूछ लिया नारद क्या लिया है? कि चरण की रज। तो इतनी सारी क्यों लिया है? नारद जी बोले पूरी की पूरी दवाई का पत्ता लाके रख दिया है, जब जब सिर दुखे तो खाते रहेंगे। पूरा दवाई का पैकेट है, अलमारी में रख लेना। भगवान के चरण की रज है, जब मिले तब पाओ, जब पेट दुखे तब पाओ। भगवान ने पूछा किसके चरण की है? प्रभु तुम खा के देख लो, असर हो जाएगी। अब ये मत पूछो कौन सी टेबलेट, कौन सी दवाई, तुम तो खाओ। कई लोग कहते हैं आखिर ये शिव पुराण में एक माँ ने लिखा है पत्र में, उर्मिला व्यास उज्जैन से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। उर्मिला व्यास आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। उर्मिला व्यास उज्जैन से हूं। गुरुदेव, मेरा बेटा विदेश में परेशानी में था थोड़ा, उसकी जॉब नहीं थी। जब जॉब नहीं लगी बड़ा परेशान हो गया, और तब मैंने बाबा से विनय करी, निवेदन करा, भोलेनाथ जी का पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, और बाबा से विनती करी कि बाबा अगर मेरे बेटे का जॉब लग जाएगा, पंडाल में शिव महापुराण की कथा बैठकर सुनूंगी। गुरुदेव उज्जैन से आई हूं, मेरा बेटा बड़ा परेशान था, उसकी जॉब नहीं थी। बाबा की कृपा से शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनते हुए विनती करके पशुपति व्रत के माध्यम से मेरे बेटे की एयरफोर्स मेडिकल में सरकारी जॉब लग गई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। बैठिए बहन, बधाई आपको। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व की ओर हम चल, हमारी भक्ति, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारा भरोसा हम समर्पित कर कर, फिर कहूंगा ये कथा खाली नहीं जाएगी। आपने जिस भाव से सुनी है, ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा जिस भाव से सुनी है, भले खाली झोली लेकर आए हो, पर मेरा बाबा झोली भर कर भेजेगा, ऐसा नहीं रहा। ये कथा साधारण नहीं है। पंडाल में बैठकर, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर शिव तत्व को जानने का जो मौका मिलता है, भगवान शिव की कथा को श्रवण करने का जो मौका मिलता है, वो साधारण नहीं हो सकता। जिन जिन ने सेवा करी वो साधारण नहीं, जिनने पानी पिलाया, चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाया, कहीं कुछ। ये शरद जी सिसोदिया जी को धन्यवाद, जिन्होंने भंडारा चलाकर आए हुए भक्तों का भाव से आनंद से प्रसाद पवाया। ये साधारण नहीं है, खाली नहीं जाए। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जो उज्जैन में कथा है, चाहे इंदौर के सेठ हों, चाहे देवास के हों, चाहे आगर मालवा के, चाहे बड़नागर के, चाहे नागदा के, जो आकर दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। प्रत्येक समाज, कई समाजों ने हमारे पास भी फोन लगाया उज्जैन से कि हमारी समाज की धर्मशाला है,
भक्त आए रुकें, किसी को मना नहीं। कई लोगों ने सेवा में नाम लिखाया, हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे। दिल से करो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। महाकाल की धरा, छिपरा का तट, स्कंद पुराण में लिखा है, किसी तीर्थ में 1 महीना 1 हफ्ता जो रुकने का फल होता है, अवंतिका पुरी और काशी में 1 रात्रि में रुकने पर वो फल प्राप्त हो जाए। अवंतिका है जहां काल अधिपति बैठा। सहज नहीं, करो भजन, सुनो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। कहा पार्वती जी ने, आपको तकलीफ हो रही है, दवाई भी आप बताओ, क्या दूं मैं आपको? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती याद कर, एक बार मैं गंगा के तट पर बैठा हुआ था, गंगा की धार मुझ पर पड़ रही थी, तब अटखेलियां करते समय जया, विषहरा, शामरी, बारी, दौतली और देव ये अटखेलियां कर रही थी। उस समय पर मेरे वक्ष स्थल पर थोड़ा सा जल का छींटा पड़कर वो जल पृथ्वी पर जाकर गिर गया था। उससे एक फल पौधा उत्पन्न हो गया था जो धतूरा कहलाता है। पार्वती, मेरे रोग को धतूरा मेरे ऊपर रखकर जल की धार चढ़ा दे, मैं ठीक हो जाऊं। एक धतूरा और धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा और उसमें लगने वाला एक पुष्प। आस्था चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का दर्शन। धतूरा और धतूरे का पुष्प, छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे एक छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी बोलो? धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि का आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास, महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना। एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए, किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहाँ कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहाँ कोई जाता आता नहीं हो, पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर या
भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा 5 एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हो। रोग थम जाएगा, जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर बड़ा रोग है, एकांतेश्वर धतूरे का फूल, ये तो धतूरा के बात आ गई। अब धतूरे का जो फूल होता है, धतूरे का जो पुष्प है, उसको 2 जगह पर समर्पित किया जाता है। 2 जगह, एक धतूरे का पुष्प जहां भगवान शंकर का जल चढ़ाने जाते हो, पूजन करने जाते हो, स्मरण करने के लिए जाते हो, वहां अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरे को फूल को समर्पित किया जाए। एक दूसरे नंबर का धतूरे का जो फूल होता है, 2 फूल जब हम समर्पित करने जा रहे हैं तो एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर फूल का जो मुख होता है, मान लो ये फूल है धतूरे का। वैसे तो धतूरे का फूल लंबा होता है, आपने दर्शन किए किस किसने करे ना, सबने दर्शन। धतूरे का फूल लंबा होता है। अब वो लंबा जो पुष्प है उसका जो खिला हुआ भाग है, जो खिला हुआ और पीछे की जो डंडी है, तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको चढ़ाते हैं, तो जैसे ये शिवलिंग है और यहाँ सामने अशोक सुंदरी की जगह है, तो जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पुष्प समर्पित करते हैं तो खिला हुआ जो भाग है, जो खिला हुआ भाग है, उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर उसका खिला भाग जाए और डंडी का भाग इधर गणेश जी, कार्तिकेय जी और 33 कोटि जो देवी देवता हैं उस ओर उसका भाग जाए। उसका भाग ऐसा समर्पित। एक दूसरा, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं तो उस फूल का खिला हुआ जो भाग होता है उसका मुख हमारी ओर होना चाहिए। अर्थात डंडी का मुख जब शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उधर हो और खिला हुआ भाग हमारी ओर। बहुत अंतर है महाराज। जैसे बेलपत्री चढ़ाते हैं तो बेलपत्री चढ़ाते समय डंडी का मुख अपने ओर कर लेते, पत्तियों का मुख उधर कर देते, तो खिला हुआ जो भाग है वो हम अपनी ओर रख लेते हैं। अब कनेर का पुष्प इससे विपरीत में चलता है। कनेर का जो पुष्प होता है उसकी डंडी का मुख हम अपनी ओर रख लेते हैं और खिला हुआ भाग महादेव की ओर कर देते हैं, वो थोड़ा विपरीत हो जाता है। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। 2 स्थान धतूरे के पुष्प को समर्पित करने के लिए दिए। कौन कौन सा स्थान है? जम के बोलो। पहला, जम के बोलो। अशोक सुंदरी के स्थान पर खिला हुआ भाग कहां होना चाहिए? महादेव की और डंडी का भाग जहां 33 कोटि देवता हों, गणेश जी, कार्तिकेय हों, उस ओर हो। और दूसरा, देवाधिदेव महादेव के शीश पर, शिवलिंग के ऊपर। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, स्मरण में रखिएगा। जब क्रोध की अवस्था होती है, क्लेश की अवस्था होती है, अशांति होती है, तब धतूरा शिव जी को चढ़ाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ा देना चाहिए।
लगभग लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं। पर अगर हमने दिल से धतूरा चढ़ाया और एक लोटा जल धीरे 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 देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना प्रारंभ करा तो घर में से क्लेश, अशांति, क्रोध अपने आप धीरे धीरे शांत होना प्रारंभ हो जाता है। धतूरे में वो एक आनंद, धतूरे में वो एक सुख है, धतूरे में वो एक आनंद है। पंच पुष्प में पहले नंबर का पुष्प है पारिजात का पुष्प, दूसरे नंबर का पुष्प है, बोलते जाओ ले लिए, कनेर का पुष्प, तीसरे नंबर पर पुष्प है शमी का पुष्प, चौथे नंबर पर पुष्प है मंदार आकड़े का पुष्प, और पांचवें नंबर पर जो पुष्प है वो है धतूरे का पुष्प। अब इन पुष्पों के अलावा भी कई पुष्प देवाधिदेव महादेव को चढ़ते हैं, उनका एक अलग अलग नियम है। पर पंच पुष्प जो पूर्ण तरह से सुख देने वाले, आनंद देने वाले, जो सहजता में आपको मिल सकते हैं, ये वो 5 पुष्प हैं जो आपको आपके गांव में भी, अपने गांव में घूम लो तो वो मिल जाएगा, कोटेश्वर में भी आप घूमोगे तो वो प्राप्त हो जाएगा, वो पंच पुष्प। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा में वर्णन करते हुए आगे तुमरुका जी चंचुला देवी को बड़े आनंद के साथ में, भाव के साथ 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा देते हैं महाराज। भगवान शिव की पावन कथा बड़े भाव से कहती है। भगवान सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, भगवान शिव ने काया के रोग से मुक्त किया। आगे वर्णन आया मल्लिकार्जुन का, भगवान कार्तिकेय जी रुष्ट होकर गए तो भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ जाकर उनको मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति बनकर महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं। दूषण नाम के राक्षस को वर था, अगर इसके शरीर के टुकड़े हुए इसका रक्त जहां गिरेगा 84 रूप ले सकता है। महादेव जी ने देवताओं से कहा तुम जाकर क्षिप्रिया को, मेरी बहन को जाकर निवेदन करो कि जैसे ही दूषण नाम के राक्षस का रक्त गिरे ये पानी के रूप में आकर उसको धो दे तो ये 84 रूप नहीं रख पाएगा। इतने में दूषण नाम का राक्षस मरा, पर क्षिप्रिया जी को आने में देरी हो गई, क्षिप्रिया नहीं आई। जब क्षिप्रिया नहीं आई तब 84 रूप दूषण ने ले लिए। उस 84 रूप के दूषण को भगवान देवाधिदेव महादेव मारे कैसे? शंकर जी ने कहा मैं रूप नहीं ले सकता। क्षिप्रिया ने शंकर जी के 84 रूप बना दिए और बहन ने अपने भाई के जब 84 खंड किए तो 84 महादेव बनकर दूषण नाम के राक्षस का संहार करा। आज भी वो 84 महादेव अवंतिकापुरी उज्जैनी में विराजमान है, जिनका दर्शन अपन करते हैं। 84 महादेव 84 लाख योनियों को काटने के लिए, 84 लाख योनियों को समाप्त करने के लिए, 184 से पार उतरने के लिए 84 महादेव का दर्शन किया जाता है, स्मरण किया जाता है। महाराज अगला वर्णन आया ओंकारेश्वर, विंध्य नामक पर्वत ने भगवान शिव को यहां पर विराजमान किया। फिर वर्णन आया केदारनाथ, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया। भीमाशंकर, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसने देवताओं के मंदिर तोड़े तो शिव जी ने आकर उसका संहार किया। भीमाशंकर के रूप में बाबा विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को यहाँ विराजमान करा। गंगा मिलने के लिए आई, भगवान काशी विश्वनाथ जी के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, भगवान शंकर ने आकर गौतम बाबा से गौ हत्या के दोष को समाप्त किया। अगला वर्णन है वैद्यनाथ जी, रावण भगवान शिव को लेकर जा रहा था, भूमि पर शिवलिंग को रखा, उठा नहीं, बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान।
फिर वर्णन आया आगे रामेश्वरम। राम जी लंका पर चढ़ाई करते हुए भगवान राम स्वयं शिवलिंग की स्थापना कर कर लंका की ओर जाते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, घूष्मा और सुदेहा। सुदेहा के यहां संतान नहीं थी, घूष्मा ने अपनी संतान सुदेहा को दे दी थी। सुदेहा ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा। बहू को मालूम पड़ा मेरा असली सास तो घूष्मा है, सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। क्रोध आ गया सुदेहा को, जब बेटा ही नहीं होगा तो बहू किस काम की। बेटे के तलवार से टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंकी है। घोषमा प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने जाती थी, विसर्जन करती। विसर्जन करने के लिए जब जा रही, मन में भाव आया बेटा बहुत दिन से नहीं देखा। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा भगवान शिव की कृपा से घोषमा के पुत्र को जीवित किया। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया है। चंचुला देवी ने बड़े भावों के साथ शिव जी का यह पावन चरित्र सुना तो बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गए, और बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होकर बाबा देवादिदेव महादेव के चरणों में गया। चंचुला देवी जो वेधव्य हो गई थी, विधवा हो गई थी, वापिस अखंड सौभाग्य धारण कर कर अपने पति के लोक को चली जाती है। ऐसी चंचुला भाव से पहुंचती है। भगवान शिव ने तुमरुका जी से पूछा, आपने सुंदर कथा का रसतत्व ग्रहण कराया, आपको क्या दूं? तुमरुका जी ने कहा, बस आपके मस्तक की बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित कर दो। विराम दिवस की जो बेलपत्र रहे वो कुबेर का भंडार भरने वाली रहे, ये वर प्रदान कर दो। देवादिदेव महादेव ने वर दिया। शिव महापुराण को मस्तक पे लिया। शिव जी कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, ये पावन शिव महापुराण की कथा, मृत्यु लोक में संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य जिस भाव से श्रवण करेगा, जो जिस विश्वास के साथ सुनेगा, जिस आस के साथ विश्वास के साथ कथा को दिल से, मन से, हृदय से श्रवण करेगा, शिव कथा सुनने वालों की सेवा करेगा, शिव जी कहते हैं उसका भंडार कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव भरेगा। मैं स्वयं भरूं।